हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक छोटी सी पर बहुत मीनिंगफुल स्टोरी सुनाने वाली हूँ, जिससे हो सकता है आपकी ज़िंदगी जीने का ढंग, सोचने का ढंग पूरी तरह से बदल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। एक बार 3 यात्री रास्ते में एक पेड़ के नीचे मिले थे। तीनों लंबी यात्रा पर निकले हुए थे। थोड़ी देर आराम करने के लिए वो लोग पेड़ के नीचे बैठ गए। तीनों के पास 2-2 झोले थे, जो एक आगे की तरफ था और एक पीछे की तरफ उन लोगों ने वो लटका रखा था। वो तीनों एक साथ पेड़ के नीचे बैठे और एक दूसरे के बारे में बातें करने लगे, जैसे कहाँ से आए हो, कहाँ के हो, कितने बच्चे हैं, क्या परिवार है, इसी टाइप की बातें जो एक अजनबी अक्सर दूसरे अजनबी से पूछा करता है। तीनों यात्री कद काठी में समान थे, बट तीनों के चेहरे के भाव बहुत अलग थे। एक बहुत थका हुआ और निराश लग रहा था, जैसे सफर उसके लिए बोझ बन गया हो। दूसरा थका हुआ था पर निराश नहीं था, और तीसरा बहुत खुश था, बहुत एंजॉय कर रहा था उस सफर को। उसके चेहरे पे एकदम खुशी झलक रही थी। दूर से एक महात्मा इन तीनों को देखकर मुस्कुरा रहे थे। तभी तीनों की नज़र उस महात्मा पर पड़ जाती है। तभी इन्होंने जाके उनसे पूछा कि महात्मा जी, आप हमको देख के इस तरह से हंस क्यों रहे हो। महात्मा ने सवाल के जवाब में तीनों से एक सवाल किया कि तुम्हारे पास 2-2 झोले हैं, इनमें से तुम्हें एक में लोगों की अच्छाई को डालना है और दूसरे में बुराई को। अब बताओ तुम क्या करोगे। एक ने कहा, मैं आगे वाले झोले में बुराई रखूंगा ताकि जीवन भर उनसे दूर रहूं और पीछे अच्छाई रखूंगा। दूसरे ने कहा, मैं आगे अच्छाई रखूंगा ताकि उन जैसा बनूं और पीछे बुराई रखूंगा ताकि उनसे अच्छा बनूं। और तीसरे ने कहा, मैं आगे अच्छाई रखूंगा ताकि उनके साथ संतुष्ट रहूं और पीछे बुराई रखूंगा और पीछे के थैले में एक छोटा सा छेद कर दूंगा, जिससे बुराई का बोझ कम होता रहे और अच्छा ही मेरे साथ रहे। इसका मतलब यह है कि वो बुराई को भुला देना चाहता था और खुशी खुशी ज़िंदगी जीना चाहता था, हमेशा खुशियों को अपने साथ लेकर चलना चाहता था। ठीक है दोस्तों, इनकी ये सब बातें सुन के महात्मा ने कहा कि जो पहला सफ़र से थक कर निराश दिख रहा है, जिसने कहा कि वो बुराई सामने रखेगा, वो इस यात्रा की तरह अपने जीवन से भी थक चुका है, क्योंकि उसकी सोच बिल्कुल नकारात्मक है, बिल्कुल उल्टी है। उसके लिए जीवन बहुत कठिन है, वो जीवन को भी इसी तरह से लेता है। दूसरा जो थका है पर निराश नहीं है, जिसने कहा अच्छाई सामने रखूंगा पर बुराई से बेहतर बनने की कोशिश में वो थक जाता है, क्योंकि वो बेवजह की होड़ में लगा हुआ है, वो इस रेस में भाग रहा है जबकि उसको रेस का हिस्सा नहीं बनना है। तीसरा जिसने कहा वो अच्छाई आगे रखता है और बुराई को पीछे रख के उसे भुला देना चाहता है, वो संतुष्ट है और जीवन का आनंद ले रहा है, जीवन को खूब एंजॉय कर रहा है। इसी तरह वो अपनी जीवन की यात्रा में भी बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि ये सोचने का ही नज़रिया है दोस्तों, क्योंकि इसकी सोच बहुत ज़्यादा सकारात्मक है, ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचता है और हमेशा हर चीज़ में ये अच्छाई देखता है, बुराई नहीं देखता। तो दोस्तों, इस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जीवन में जब तक व्यक्ति दूसरों में बुराई को ढूंढेगा, वो खुश नहीं रह सकता। चाहे जितने भी एफर्ट्स लगा ले, वो कभी भी खुश नहीं रह सकता। जब तक उसकी सोच पॉजिटिव नहीं रहेगी ना, तब तक वो दुखी ही रहेगा। जीवन भी एक यात्रा की तरह ही है दोस्तों, जिसमें हमारी सकारात्मक सोच जीवन को खुशहाल बनाती है। जीवन में क्रोध सबसे बड़ा बोझ है और सबसे बड़ा दुश्मन भी, और क्षमा सबसे सुंदर और सरल रास्ता है जो जीवन को बोझहीन बनाता है, हैप्पी लाइफ बनाता है, आनंदफुल जीवन बना देता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ ये स्टोरी आपको समझ में आई होगी और आप भी जीवन को बोझ की तरह नहीं बल्कि एक सुंदर सरल जीवन बना के जिएंगे। दोस्तों, ये अपने ही हाथ में होता है कि हमें खुशी खुशी जीना है या दुखों को अपना साथी बनाना है। अब आप डिसाइड करोगे ये चीज़ कि आपको खुशी खुशी जीना है, पॉजिटिव लाइफ जीनी है, या फिर दुखों का सहारा लेके ही आप तिल तिल के जीते रहोगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है, अगर स्टोरी पसंद आई है, तो इसको एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मेरी नई नई वीडियोस, मेरी नई नई स्टोरीज आपको मिलती रहे। मैं इसी टाइप के मोटिवेशनल वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आती रहूँगी। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।